बनारस के दक्षिण घाट पर एक साधु रहा करता था। उसका नाम था स्वामी आनंदगिरी। लंबे लंबे जटाजूट, शरीर पर भस्म का लेप और आंखों में ऐसी चमक मानो संसार का कोई भी भोग उसे विचलित न कर सके। वो दिन में 3 बार गंगा में स्नान करता, शास्त्रों का पाठ करता और शाम को सैकड़ों भक्त उसके दर्शन को आते। स्वामी जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। 20 वर्षों तक तपस्या, ध्यान और ज्ञान में जीवन बिताया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। राजा महाराजा भी उन्हें प्रणाम करते थे। लेकिन हर ज्ञान का भी एक छिपा हुआ अंधेरा होता है और हर तपस्वी के मन में कहीं ना कहीं एक दरार। उसी घाट पर एक दिन नाव से एक स्त्री उतरी। उसका नाम था माधवी। माधवी एक वेश्या थी, लेकिन वो सामान्य वेश्या नहीं थी। उसकी चाल में संगीत था, उसकी आंखों में जादू था और उसकी मुस्कान में मोहिनी मंत्र। माधवी को लोग शहरी अप्सरा कहते थे। उसके कोठे पर बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी और यहां तक कि ब्राह्मण भी जाते। लेकिन अब वो थक चुकी थी। उसने बनारस को चुना, जहां वो अपने पापों से छुटकारा पाने आई थी, ऐसा उसने कहा। वो रोज घाट पर आती, गंगा में स्नान करती और स्वामी जी के पास बैठकर घंटों चुपचाप उनकी बातें सुनती। शुरू में साधु ने नजरें फेर लीं, फिर वो मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, कौन हो तुम? पापिनी हूं, पर अब शांति की तलाश में हूं। स्वामी जी ने उसकी बातों को साधारण समझकर अनदेखा किया, पर मन में कहीं एक तरंग उठी। अब माधवी रोज आने लगी। वो कभी फूल लाती, कभी बेलपत्र, कभी कोई भक्ति गीत गाकर सुनाती। एक दिन गंगा आरती के समय जब साधु मंत्रोच्चारण कर रहा था, उसकी आंखें अचानक माधवी की आंखों से टकराईं। कुछ पल दोनों स्थिर रहे, फिर जैसे वक्त रुक गया। उस रात स्वामी जी ध्यान में नहीं बैठ पाए। उनका मन भटक रहा था। ये मोह नहीं है, उन्होंने खुद को समझाया। ये करुणा है, शायद इसे ज्ञान की आवश्यकता है। पर मन ने धीरे से कहा, या शायद तू ही कमजोर हो गया है। एक शाम माधवी ने कहा, स्वामी जी, क्या आप मुझे गीता पढ़ाना सिखाएंगे? स्वामी जी ने हामी भर दी। अब वो दोनों अकेले बैठकर शास्त्र चर्चा करने लगे। माधवी बड़ी चतुराई से प्रश्न पूछती और स्वामी जी ज्ञान बांटते। पर धीरे धीरे वो ज्ञान शब्दों से उतरकर भावनाओं में घुलने लगा। एक दिन जब वर्षा हो रही थी और सब ओर सन्नाटा था, माधवी ने कांपते स्वर में कहा, क्या एक स्त्री का हृदय जिसने देह को व्यवसाय बनाया हो, कभी किसी साधु के लिए पवित्र हो सकता है? स्वामी जी मौन रह गए। उस मौन में उनका संयम टूटने लगा। उनके अधरों ने ना नहीं कहा और उस रात पहली बार ज्ञान के परतों के नीचे छिपा शरीर जाग गया। उस रात के बाद स्वामी आनंदगिरी अब पहले जैसे न रहे। अब वो हर शाम माधवी के कोठे पर जाया करते। अब वो शास्त्र नहीं, श्रृंगार पढ़ते। अब उनकी आंखों में शांति नहीं, वासना थी। लोग कहते, ये वही स्वामी हैं जिनके दर्शन से मोक्ष की चर्चा होती थी। कुछ भक्तों ने मंदिर आना बंद कर दिया, कुछ ने उनके विरुद्ध लिखित शिकायत की। पर स्वामी जी को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो माधवी के पास जीने लगे जैसे वो उसकी जंजीर बन गई हो। पर एक दिन माधवी ने कहा, स्वामी, क्या आपने देखा है खुद को आईने में? वो तपस्वी कहां गया? स्वामी चुप रहे। आप तो अब वो नहीं रहे जो थे। आप तो मुझसे भी नीचे गिर चुके हैं। मैं शरीर बेचती हूं, पर आपने आत्मा बेच दी। स्वामी जी के भीतर कुछ चटक गया, जैसे किसी ने गीता के पन्नों को जला दिया हो। वो रात भर कोठे में रोते रहे। सुबह जब सूरज उगा तो माधवी जागी तो स्वामी वहां नहीं थे। वो घाट पर भागी। स्वामी जी गंगा के जल में खड़े थे, उनके सिर पर जल कलश था। उन्होंने कहा, मैंने तप को छोड़ा, मैंने ज्ञान को तज दिया, लेकिन अब समझा मोह कोई स्त्री नहीं, बल्कि मेरे भीतर की अधूरी साधना थी। तुमने मुझे दिखाया कि मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा पतन था। तुम्हारा प्रेम मेरा दर्पण बना। माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। स्वामी ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, अब मैं फिर से शून्य बनना चाहता हूं। फिर वो गंगा में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। माधवी वहीं बैठी रही घंटों। फिर उसने अपना कोठा बंद कर दिया।
दिन रात गंगा के घाट पर बैठने लगी। लोगों ने उसे तपस्विनी माधवी कहना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम तक छोड़ दिया। वो कहती, मैंने एक साधु को गिरा बैठी थी, अब उसी को अपने आंसुओं से फिर उठाऊंगी। ये कहानी नहीं, एक प्रश्न है। क्या कोई साधु कभी इतना मजबूत हो सकता है कि वो मोह के सामने स्थिर रह सके? या क्या कोई वैश्या भी कभी इतनी पवित्र हो सकती है कि वो एक साधु को उसका असली चेहरा दिखा सके? क्योंकि मोह में ही ज्ञान छिपा है और पतन में ही आत्मा का पुनर्